सेल्फ लव ये टर्म आजकल बहुत वायरल है। आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा सुना होगा। मैं भी इसकी बात कर चुकी हूँ कि ओशो ने सेल्फ लव की बात किया है। वो इसको चौथी स्टेज कहते थे और मैं यहाँ पर ओशो से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बच्चा इस दुनिया में आता है, चाहे हम मनुष्यों का चाहे जानवरों का। इनफैक्ट माँ के गर्भ में आने के साथ ही उसकी सारी जद्दोजहद अपना जीवन बचाए रखने की होती है। और उसको मालूम है कि जो ये माँ है यही वो सोर्स है जहां से उसको अपना जीवन बचाए रखने की बनाए रखने की सारी शक्ति सारा पोषण प्राप्त होता है। तो सेल्फ लव तो बिगिनिंग है, मूल है। माँ के गर्भ में आने के साथ ही मनुष्य क्या जानवर तक का मूल जो है वो सेल्फ लव ही है। और उसके और मूल में आप जाएंगे, डीपेस्ट जो कोर है तो वो है ईगो। मान लीजिए किसी को मुझसे या मुझे किसी से प्रेम हुआ और अब उसको खुश देखकर मुझे खुशी होती है, उसको दुखी देखकर मुझे दुख होता है। उसने मेरे प्रेम को उसी तरह से रेसिप्रोकेट किया तो मुझे खुशी होती है। यानी मूल में तो मैं ही हूँ। अब मुझे धोखा मिला तो मुझे दुख हो रहा है, तो किसको दुख पहुंच रहा है? मुझको ही तो पहुंच रहा है। जैसे मैं खाना खाऊंगी और मुझे खाना अच्छा लगा तो मेरा ही तो तन मन संतुष्ट हुआ, तृप्त हुआ। तो मूल में तो सेल्फ लव ही है। अब दूसरे से प्यार कैसे मांग सकते हो जब आप अपने को खुद ही प्यार कर रहे हो? मतलब माँ बाप को बदलना बहुत जरूरी है और माँ बाप और टीचर्स बदलेंगे। टीचर्स इसलिए मैं कह रही हूँ कि यही माँ बाप ही तो टीचर बन रहे हैं। टीचर है तो जो घर में अपने बच्चों को सही शिक्षा देगा वो स्कूल में दूसरे के बच्चों को भी मान कर चलिए कि सही शिक्षा देगा। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद तो सही शिक्षा लेते हैं, अपने बच्चों को भी देते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं। इसी क्रम में एक टर्म बहुत सुना होगा आप लोगों ने, आजकल काफी वायरल हुआ, मेरी भी इस मुद्दे पर राय रही और मैं बहुत टारगेट हुई। चीटिंग, इमोशनल चीटिंग, फिजिकल चीटिंग, पता नहीं क्या क्या चीटिंग, जो कि पहले भी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज के समय में मैं देख रही हूँ और मैंने पहले नहीं देखा है। मैं हमेशा से बचपन से ये सारी चीजें देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ। ऑनलाइन ये सारी चीजें और एक्सपोज हो गई हैं कि प्यार, शादी, ये उम्र भर वफादारी और एक जैसा प्यार बने रहने की कोई गारंटी नहीं है। 7 नहीं 7,000 फेरे ले लो या ना भी फेरे लो। ये गुरु आपको क्या सिखाएंगे? ये गुरु भी अपना बाजार लगाकर बैठे हैं, मांग और पूर्ति के नियम पर काम कर रहे हैं। जो आपकी डिमांड है वही सप्लाई कर रहे हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, झूठी खोखली नैतिक शिक्षा जो आप पुरखों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुन रहे हैं, ये आपको वही सुनाते हैं। तोतों की तरह ये भी वही दोहरा रहे हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव कंसिडर किया जाता है माँ और बच्चे वाला। जब उसमें ही कंसिस्टेंसी नहीं रहती माँ की तरफ से भी तो फिर और बच्चे की तरफ से भी, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वैसा अटेंशन माँ को नहीं दिखाता। और किसी संबंध में रिश्ते नाते में तो सवाल ही नहीं। घर में आने के साथ ही हम सब लोग वैसे ही तमाम तरह की एक्सपेक्टेशंस में बंध जाते हैं। अपने आप स्वतः एक्सपेक्टेशंस के साथ ही जन्म लेते हैं, अपनों से परायों से सभी के साथ। सब एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पूरी कर रहे हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली गिव एंड टेक बराबर चल रहा है। तो फिर और अलग से एक्सपेक्टेशंस क्यों लाते?